Hello, movie lovers. और आज हम देखेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है आस। इसे रिलीज किया गया था 2019 में। इसे जॉर्डन पील ने डायरेक्ट किया है, जिनकी पहली हॉरर फिल्म गेट आउट बहुत ज्यादा सुपरहिट हुई थी। और उस फिल्म की तरह इस फिल्म के एंड में भी एक कमाल का ट्विस्ट है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को। बिना किसी देरी के फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के नीचे ढेर सारी अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं, जिनका पर्पस क्या है ये कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत होती है 1986 से। चैरिटी इवेंट का एड चल रहा था हैंड अक्रॉस अमेरिका। इस इवेंट में लाखों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी लाइन में खड़े होंगे। इस इवेंट के जरिए गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए फंड रेस किए जा रहे थे। इसके बाद सैंटा क्रूज बीच का ऐड आता है, जहां पर हम एक छोटी लड़की एडलेट को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यहां पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। एडलेट के फादर उसे एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट भी जीत कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एडलेट इस बीच पर अकेली ही घूमने लगती है और भटक जाती है। एडलेट को यहां एक फन हाउस देता है जिसके अंदर वह चली जाती है, लेकिन यहां लगे ढेर सारे मिरर्स की वजह से एडलेट को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अचानक ही एडलेट को अपना एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि हिल नहीं रहा था। असल में यह कोई रिफ्लेक्शन था ही नहीं, बल्कि कि यह बिल्कुल एडलेट के जैसी दिखने वाली उसकी हमशक्ल थी। यह देख एडलेट बुरी तरह से डर जाती है और यहां से भागकर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इसके बाद हम एक क्लासरूम जैसी जगह को देखते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे खरगोश रखे हुए थे। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। एडिलेड अब बड़ी हो गई है और उसका गेब नाम का एक पति भी है। गेब एक काफी फन इंसान है और हमेशा डेड जॉक्स मारता रहता है। इनके 2 बच्चे भी हैं। जेसन और जोरा विल्सन पर वॉर अपने लेक हाउस में छुट्टियां मनाने आया है और गेब चाहता था कि उन्हें सेंटा क्रूज बीच पर भी घूमने जाना चाहिए, जो सुन एडिलेड को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस दिन एडिलेड बुरी तरह से शॉक में चली गई थी और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद भी उसने कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं बोला था। उसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे और एडिलेड को ट्रॉमा से निकालने के लिए उन्होंने उसे ज्वाइन करवाई थी। खैर, इधर गेब अपनी फैमिली को बताता है कि उसने एक सेकंड हैंड बोट भी खरीदी है, पर उसका इंजन बार बार बंद हो रहा था। इसके बाद यह लोग सेंटा क्रूज बीच पर पहुंच जाते हैं। यहां गेब को अपना अमीर दोस्त जोश भी मिलता है, जो खुद भी अपनी वाइफ किट्टी और ट्विन डॉटर्स के साथ घूमने आया था। लेकिन एडिलेड को इस बीच पर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जेसन बाथरूम ढूंढते हुए उसी फन हाउस के पास जाता है। जेसन को यहां एक आदमी भी खड़ा मिलता है, जिसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। तभी एडिलेड जेसन को ढूंढते हुए यहां है और उसे अकेले कहीं जाने के लिए डांट भी लगाती है। अब रात को जेसन और जोरा को उनके कमरों में सुलाने के बाद एडिलेड गेब से कहती है कि वो तुरंत यहां से जाना चाहती है। एडिलेड गेब को बताती है कि कैसे वो बचपन में एक फन हाउस में खो गई थी और उसे अपनी हमशक्ल भी दिखाई दी थी, और अब एडिलेड को डर लग रहा था कि वह हमशक्ल लड़की फिर से उसके सामने ना आ जाए। अब अचानक ही इनके घर की लाइट चली जाती है और जेसन इनके कमरे में आकर बताता है कि उनके घर के बाहर एक फैमिली खड़ी है। ये देखते हैं कि बाहर 4 लोग खड़े हुए थे और चारों ने लाल कलर का जंप सूट पहना हुआ था। गेब को यह कोई बड़ी बात नहीं लगती और वह एक डंडे से इस फैमिली को डराने जाता है, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं करते। एडलेट अब तुरंत ही पुलिस को कॉल कर बुलाती है, लेकिन उन्हें आने में 14 मिनट्स लगेंगे। कुछ ही देर में बाहर खड़े ये चारों लोग घर के अंदर घुस आते हैं और उन्हें ध्यान से देखने पर विल्सन फैमिली को पता चलता है कि यह तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जी हां दोस्तों, तो ये लोग इन चारों के हमशक्ल थे। एडलेट की हमशक्ल का नाम रेड है, जो कि उसे बचपन में फन हाउस में मिली थी। इन सब में रेड ही थी जो कि बोल पा रही थी, लेकिन उसका गला थोड़ा खराब था। सबसे पहले वो एडलेट को हथकड़ी पहना देती है रेड। अब इन सबको एक कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले एक लड़की और उसकी शैडो हुआ करती थी और उन दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। पर पहली लड़की को टेस्टी खाना मिलता था, वहीं उसकी शैडो को कच्चा खरगोश खाना पड़ता था। पहली लड़की ने अपनी मर्जी से गेब से शादी की, लेकिन उसकी शैडो को मजबूरी में इब्राहिम से शादी करनी पड़ी। पहली लड़की ने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, तो वहीं उसकी शैडो ने 2 शैतान बच्चों को जन्म दिया। जेसन और जोरा के हमशक्ल्स के नाम उम्र और प्लूटो हैं। इन सब की वजह से शैडो यानी कि रेड एडलेट से नफरत करती है और आज यहां उसे मारने आई है। अब गेब का हमशक्ल उसे पकड़कर घर से बाहर ले जाता है और उसे बैट से मारने लगता है।
है जोरा भी अपनी हमशक्ल से बचने के लिए भागने लगती है और जेसन प्लूटो को अपने कमरे में ले जाता है। उसे मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए जैसन यहां पर नोटिस करता है कि प्लूटो उसकी सारी हरकतों की नकल कर रहा था। इधर जोरा को उसकी हमशक्ल पकड़ लेती है और एक कार के ऊपर चढ़कर उसे डराने लगती है। लेकिन तभी यहां उस कार का मालिक आ जाता है। उम्र उसे मारने में बिजी हो जाती है और जोरा वहां से भाग निकलती है। इधर गेब को होश आता है तो वह अपनी बोट पर था। इम उसे लेक में डुबाने ले जा रहा था, लेकिन बोट का इंजन अचानक ही बंद हो जाता है और मौका देखकर गेब अपने हमशक्ल को पानी में गिरा देता है। अब्राहम पानी से बाहर निकलकर गेब को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन गेब ठोक पीट कर बोट का इंजन चालू कर देता है, जिसकी मोटर में कटने से इब्राहिम की मौत हो जाती है। इधर रेड एडलेट को परेशान कर रही थी और वह उसे बताती है कि वह लोग आज के दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इधर जेसन बड़ी चालाकी से प्लूटो को अलमारी में बंद कर देता है। प्लूटो के चिल्लाने की आवाज सुन रेड ऊपर जाती है और उसे बाहर निकालती है। इतनी देर में एडलेट जेसन को लेकर घर से बाहर निकल जाती है, जहां इन्हें जोरा भी मिलती है। फिर यह चारों गैप की बोट में बैठकर यहां से भाग निकलते हैं। पास में ही गेब के अमीर दोस्त जोश का घर था, जो कि चिल कर रहा था। किटी जोश को आकर बताती है कि उनके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन जोश इस बात को सीरियसली नहीं लेता। इनकी दोनों बेटियां भी बाहर आकर यही बात बोलती हैं और तभी उन दोनों लड़कियों की हमशक्ल्स पीछे से आकर उन्हें मार देती हैं। इससे पहले जोश और किटी कुछ समझ पाते, वो भी अपने हमशक्ल्स के हाथों मारे जाते हैं। एडलेट अपनी फैमिली को लेकर जब यहां आती है तो उन्हें पता चलता है कि यहां भी हमशक्ल्स ने अटैक कर दिया है। ये लोग एडलेट को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और जोश का हमशक्ल गेब के पीछे पड़ जाता है। अब जेसन और जोरा मेटर अपने हाथ में लेते हैं। वह दोनों अपनी मदर को बचाने घर के अंदर जाते हैं, जहां जोरा उन दोनों ट्विंस को गोल्फ स्टिक से मार देती है। इधर गेब जोश के हमशक्ल को उसकी बड़ी वाली बोट में ले जाता है और वहीं पर उसे मार देता है। अब सिर्फ किटी की शैडो ही बची थी, जिसके सर में जेसन एक ट्रॉफी दे मारता है। ये फैमिली थोड़ा चैन की सांस लेती है, लेकिन सारी पुलिस लाइंस बिजी आ रही थी। जब ये लोग न्यूज चैनल खोलते हैं तब इन्हें पता चलता है कि यह सब पूरे देश में हो रहा था सभी लोगों पर उनके हमशक्ल्स अटैक कर रहे थे और इन सब ने रेड सूट पहना हुआ था और शायद ये लोग सीवर में से निकलकर आए हैं। एडलेट कहती है कि यह हमशक्ल्स असली लोगों को मारकर उनकी जगह लेने आए हैं और उन्हें इस देश को ही छोड़कर मेक्सिको भाग जाना चाहिए। यह लोग अब जोश की कार में यहां से निकलने का सोचते हैं। जब एडलेट चाबी लेने घर के अंदर जाती है तो एक शैडो उस पर हमला कर देती है, जो कि जिंदा बच गई होगी। एडलेट अब उसी की कैची से स्टैप कर उस शैडो को मार देती है। कार स्टार्ट करते ही इन्हें अपने सामने उमरे खड़ी मिलती है, तो जोरा फुल स्पीड में उसे कुचलने की कोशिश करती है, पर उमरे कार के ऊपर ही चढ़ जाती है। अब जोरा स्पीड बढ़ाकर जोर से ब्रेक लगाती है, जिससे उमरे उड़ती हुई जंगल में जा गिरती है। एडलेट जाकर देखती है कि उम्र एक पेड़ पर लटकी हुई थी और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह लोग सुबह तक ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि ढेर सारे लोग अपनी शैडोज के हाथों मारे गए थे। अचानक ही प्लूटो इनके सामने आ जाता है। एडिलेट बाहर निकलकर प्लूटो को मारने जाती है, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा नहीं करती। जेसन समझ जाता है कि प्लूटो नीचे पड़े पेट्रोल में आग लगाकर उन सबको उड़ाना चाहता है, तो वह अपने हाथ ऊपर कर पीछे जाने लगता है। प्लूटो भी जैसन की नकल करते हुए पीछे जाता है और जलती हुई कार में जलकर खुद ही मर जाता है। लेकिन यह सब इनका ध्यान भटकाने का एक ट्रैप था और रेड तुरंत ही जेसन को उठाकर यहां से भाग जाती है। एडिलेट जानती थी कि रेड जस को कहां ले गई है। वह सेंटा क्रूज बीच पर जाती है, जहां पर वह ढेर सारे शैडोज को एक लाइन में खड़े देखती है और यह लाइन उसी फन हाउस से शुरू हो रही थी जिसमें एडिलेट बचपन में खो गई थी। एडिलेट अब वापस उसी मिरर हाउस में जाती है और यहां उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि बेसमेंट में जा रहा था। एडिलेट ढेर सारी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जाती है और आखिरी में वह एक सीक्रेट टनल फैसिलिटी में पहुंच जाती है, जहां ढेर सारे कमरे बने हुए थे और यहां ढेर सारे खरगोश भी थे। यहां हमें मूवी की शुरुआत वाला क्लासरूम भी दिखाया जाता है, जिसके पिंजरे से अब सारे रैबिट्स आजाद हो गए थे। एडिलेट को एक ऐसे ही क्लासरूम में रेड मिलती है और वो उससे अपने बेटे जेसन का पता पूछती है, लेकिन रेड उसे फालतू में यह बताने लगती है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये सारे जो शैडोज हैं ये असल में क्लोनस हैं, जिन्हें यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था। वो चाहते थे कि नीचे रहने वाले क्लोन्स के जरिए ऊपर रहने वाले इंसानों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन यह साइंस एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया, तो सभी क्लोन्स को यहीं टनल्स में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लोग अभी तक खरगोश खाकर यहां पर जिंदा हैं।